ये कैसी तैयारी, नगर में एकदम कोलाहल मचा हुआ, ये कैसी तैयारी है। कहा राजा जनक के दरबार में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो अकाल को दूर करने के लिए पतिव्रता की जरूरत, जो स्वप्न में भी पर पुरुष के तरफ गलत निगाह से नहीं देखे, उन्हीं की मांग है। तो वहीं हम लोग की तैयारी। मैं तरनी कहती रानी माँ, ये छोटी काम करने के लिए आप जा रहे, लेकिन हमें तो संदेह है मैया, दंड नहीं देना। क्या दंड दे, क्या संदेह है मैया? राजा है एक, तुम हो तीन, कहीं ये काम नहीं हुआ तो राजा की तो तोहनी हो जाएगी। इसलिए कोई भी सभा सोसाइटी होता है तो छोटे छोटे को बुला करके तब अंत में बड़े आदमी को बोलने दिया जाता है। अखाड़ा जब लगता है तो छोटा छोटा पहलवान को बाद में उतार देते, अब बाद में गामा पहलवान को लाते। ये नियम है मैया, पहले हमें भेज दीजिए, हमसे काम नहीं होगा तो तुम लोग जाना। रानी को भी बात जच गई, संदेह पैदा कर दीजिए लोगों को, तुरंत रुख बदल जाती। राजा को खबर किया गया ऐसी कह रही मेहतर, वो भी कहता ठीक है तब है मेहतरनी है जाए। तो कहाँ रानी का रथ, कहाँ मेहतरनी का रथ, साधारण सजा करके मेहतरनी को बैठा। वहां महाराज सैकड़ों आदमी फूल माला वाद्य यंत्र लेकर रानी की तैयारी। रथ देखते वहां के लोग, ये कौन सी रथ है, रानी तो इसी रथ में नहीं आ सकती। असमंजस में लोग पड़ गए। जब नजदीक रथ गया तो राजा जनक अगवानी क्या करेंगे, मानो एकदम ठक सा रह गए। रथ रुकी, मेहतरनी उतरी, मेहतरनी गई, पानी भरी हुई कच्चा बर्तन में, एक बूंद पानी नीचे गिरी नहीं। और ज्यों ही जाकर के पीपल के जड़ में डाली, पीपल हरा भरा हो गया, वृक्ष वर्षा होने लगी, कोयल करने लगे, हिरन दौड़ने लग गए। कहते हैं यही बात राजा जनक को याद आई है कि सीता के स्वयंवर के लिए राजकुमार को भेजेंगे निमंत्रण, सारे दुनिया के राजकुमार को भेजे हैं, राजा दशरथ को नहीं। क्या कहीं निमंत्रण भेजेंगे? राजा दशरथ का प्राण है उनका बेटा राम, कहीं उनको नहीं भेज करके मेहतरबा को भेज दे तब क्या होगा? मेहतरबा को भेज दे तब क्या होगा? इसलिए निमंत्रण नहीं भेजी। ये तो स्वतः गए हैं। राम लक्ष्मण, धनुष जब भंग हो गया है तब निमंत्रण भेजे राजा दशरथ को, तब बारात लेके गए हैं। भरत और शत्रुघ्न चारों की शादी एक साथ हुई है। राजा जनक की बेटी सीता और उर्मिला से राम और लक्ष्मण की शादी, और राजा जनक के भाई थे कुशध्वज, उनकी बेटी श्रुतिकृति और मांडवी से भरत और शत्रुघ्न की शादी हुई। तो ये काग सुन लीजिए, अपनी पूर्व की कथा कह रहे हैं। महाराज जब तक कोई हरि का भजन नहीं करेगा कल्याण नहीं होगा। निज अनुभव अब कहो खगेसा, अबे न हरि भजन न जाय कलसा। हे पक्षीराज, जब तक कोई ईश्वर का भजन नहीं करेगा क्लेश उनका निशेष नहीं होगा, निशेष नहीं होगा। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला,
आगे क्या खाएगा कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी। जब चली आएगी टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। किसमें भूले हो? अरे मन किस पे भूला है? बता दे कौन तेरा है? तेरे माँ बाप ओ भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी, तुझे क्या साथ जाएंगे? जिसे कहता तू मेरा है, जिसे घर झूमते हाथी, करोड़ों लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता किजा में डेरा। गुरु नानक यहाँ ज्ञानी, जिन्होंने गौर से देखा दुनिया धोखे की टट्टी है, ना मेरा है ना तेरा है। अरे मन किस पे भूला है? बता दे कौन तेरा? किस पे भूल रहे हो? किस पे भूल रहे हो? एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गया माटी धूर। एक दिन जाना है जरूर। कोई मरता धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों की आनंद के लिए, कोई मरता है धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों की आनंद के लिए। मैं सर्वत्र संसार में घूम करके देखा, बिरले कोई मरता है ईश्वर दर्शन के। ए धर्म प्रेमियों, ए सत्संग प्रेमियों, मेरे भाइयों, विषयों की आनंद लेते लेते मर जाओगे तो अधिक से अधिक तुम्हारे नाम पर लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। अगर ईश्वर दर्शन के कारण मर जाओगे तो तड़पते रहेंगे तुम्हारे दर्शन के लिए। अवसर दिया भगवान, लेकिन हम लोग तो संसार के पीछे पागल हो गए। कोई मकान बनाने के पीछे पागल, कोई अपने को सजाने के पीछे पागल, कोई दूसरे को ठगने के पीछे पागल, कोई शराब पी करके पागल, कोई कविता लिखने के पीछे पागल। महापुरुष ने कहा अरे पागल ही बनना है तो ऐसा पागल बनो कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। का पागल बनने से जीवन सफल होता है? कहा हाँ बिल्कुल होता है। तो कौन पागलपन है जिसे जीवन सफल होता है? तो महापुरुषों ने कहा ये दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। बन के न देखो जिंदगी में क्या आनंद आता है। ऊषर बना के रखे हो जीवन को, ऊषर बना के कल्याण कैसे होगा? कल्याण होगा उस राम का भजन करो। वो राम कैसा है जिनका भजन करने से कल्याण होता? का पूछ लो तुलसीदास जी महाराज का, महाराज कौन राम का भजन करेंगे? तुलसी राम ने कहा तुलसी राम स्नेह करो, त्याग सकल उपचार, और जैसे घटे न अंक न के लिखे पहाड़। उन राम का भजन करो जो राम 9 अंक के पहाड़ा के समान। महाराज पहाड़ा पढ़ने कहाँ जाएंगे? का स्कूल में पहाड़ा पर हो?